हेलो दोस्तों, सभी को राम राम और स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर पर, जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक लाजवाब क्लासें मिलती जा रही हैं। और ये है इस चैप्टर का मतलब 12th मैथ्स के फर्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, ये 13वां लेक्चर होने जा रहा है। और बधाई हो, हमने इतनी सारी चीज़ें एकदम इजीली मेथड से कवर कर ली है। 1.1 जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने अच्छी तरीके से कवर कर ली, वो पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिए, क्वेश्चन कर लिए। अब हम चल रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज में, और 1.2 एक्सरसाइज में भी हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के लेक्चर में भी हम एग्जाम्पल करेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये भी खास होने जा रहा है, तो आप इसे भी एकदम ध्यानपूर्वक और एकदम मगन हो जाइए इस लेक्चर में, और पूरा एंड तक जरूर देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्वेश्चन के, वो एकदम माइंड में सेट हो जाए। आपको बस एक बार ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम तक, और फिर एग्ज़ाम में अपने आप ही हाथ चलेगा। आपको ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी तरीके से समझते हुए सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम में तो फ़ायदा हो गई, और इन्हीं के तो शॉर्ट चीज़ें जेई इनमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में काम में आती हैं, तो वो चीज़ भी आपकी एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से ही सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं आगे के। तो बस टिक के बैठिए और देखिए पूरा का पूरा शानदार लेक्चर जो आपके लिए बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10। पिछले लेक्चर में लास्ट की जो 2 मिनट है उसमें ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं वापस बता देता हूँ। ये फंक्शन है ना जो हमें ये रियल नंबर से रियल नंबर में दिया गया है, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, ठीक है। तो एक ही तक तो सेम है आपका, एक ही वाला तो 1 to 1 वाला तो सेम है। आच्छादक की बात करें तो fx इज इक्वल टू वाई, ये कंडीशन लेके चलते हैं। 2x इज इक्वल टू वाई किया, x बराबर y/2 आ गया, इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद में अगर हमने y का मान 1 लिया तो x का मान 1/2 आ जाता है। तो हम क्या ऐसे बोल दें कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है? नहीं, यहाँ पे देखते हैं तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, और 1/2 क्या, दुनिया की आप कोई सी भी नंबर उठा लो वो रियल नंबर होगी। पॉइंट में उठा लो या फिर और माइनस में उठा लो, किसी भी प्रकार के उठा लो, वो रियल नंबर तो जरूर होगी, पर नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होती हैं सारी, ठीक है। तो 1/2 जो होगा वो होगा, और इसके साथ ही ये क्या हो गया, आच्छादक फंक्शन भी हो गया, ठीक है। एक की भी है तो 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब आज का लेक्चर शुरुआत होती है इस क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख के अगले क्वेश्चनों की तरफ, अगले प्रश्नों की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है उसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि f1 यहाँ पे x की जगह ही 1 है, x की जगह ही 2 है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये प्रांत के बारे में बता रहा है। ये चीज जो शो करता है ना, ये हमें प्रांत के बारे में बताता है, और जिसके कुछ नहीं लगा हुआ ना वो क्या होता है, परिसर होता है। जिससे हम इस वाले को तो क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, पर जो ये अक्ष होते हैं, इधर होते हैं अक्ष और इधर होते हैं वाई, तो इन वाई वालों को तो डायरेक्ट हम वाई से परिसर के रूप में दर्शाते हैं। और ये फलन इधर से इधर जाता है, मतलब ए सेट से बी सेट की तरफ, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो अगर आप इस फंक्शन के अंदर रखोगे, इसमें जो एलिमेंट होंगे अक्स, इन्हें अक्स एलिमेंट ही तो बोलेंगे। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो आप अगर फंक्शन के अंदर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये परिसर मिलेगा। ये एक पूरा सिस्टम कहलाता है। 11th क्लास के जो सेट एक्सरसाइज है उसमें आपने पढ़ा भी होगा। ये पूरा एक क्या कहलाता है, कोई तंत्र कहलाता है, जिसमें एक्स जो अवयव होते हैं पहले सेट के, वो अगर आप फंक्शन में रखते हो तो आपको बी सेट के वाई अवयव मिलते हैं, और इन वाई अवयव को तो बोलते हैं हम परिसर, ठीक है। और इन एक्स एलिमेंट है ना जो हम फंक्शन में रखेंगे तभी तो वाई मिलेगा। तो अब इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर एक्स के कोई एलिमेंट आ जाएंगे और बराबर में क्या मिलेगा, हमें वाई मिलेगा। तभी तो ये वाली आई थी, ये फॉर्मूला आया था, ठीक है, fx इज इक्वल टू वाई। तभी हम fx को क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं, क्योंकि अक्ष के अंदर हम फलन को रखेंगे तभी तो सामने वाला मिलेगा। y यहाँ पे सहप्रांत का रोल भी निभा रहा है और परिसर का रोल भी निभा रहा है। अगर y परिसर का ही रोल निभाएगा, अगर ये परिसर है, y सहप्रांत का रोल कब निभाएगा, जब फलन के अंदर हम x का मान रखेंगे और कोई दूसरा मान निकल के आ जाएगा y का, उसे हम क्या बोलेंगे, सहप्रांत।
कॉन्सेप्ट को अगर आप डीपली समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अंदर ये आपको इनडायरेक्टली रूप से क्या बताना चाह रहा है कि ये क्या है, प्रांत का अवयव हमने फलन के अंदर रखा, एक और प्रांत का अवयव हमने फलन के अंदर रखा, तो बराबर परिसर का कौन सा अवयव मिला हमें, एक, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1, और आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। ये एक और पॉइंट हमें दे रखा है, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन किस में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। मतलब पहले सेट में भी नेचुरल नंबर ही आने चाहिए, दूसरे सेट में भी नेचुरल। सिंपल सी बात है, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आच्छादक तो है किंतु एक नहीं है। ऑन टू फंक्शन तो है पर 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे हम जैसे हर बार करते हैं, हमारी आदत हो चुकी है अब। तो अब आसानी से हम चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। अपने आप ही पेन चलना चाहिए अब तो। अगर अब नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में चलेगा। कोशिश से सब कुछ होता है, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो लगातार अपने आप ही चीज़ एकदम मजबूत होती जाएंगी और हमें खुद को प्राउड होगा कि हमें ये इस चीज़ के ऊपर काबू है, ऐसे, ठीक है। पहली चीज़ अगर हम लेके चलें तो क्या है, एक हम तो पहले क्रमवाइज ही चलते हैं, पहले एक उसके बाद आच्छादक, और बाकी की जो दो चीज़ है उनके बारे में तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है, ठीक है। एक की बात करें तो क्या बोलते हैं हम, डायग्राम से भी समझ सकते हैं और किससे भी समझ सकते हैं, फॉर्मूले जो है हमारे fx1 इज इक्वल टू fx। फॉर्मूला ना बोलूँ तो अच्छा होगा क्योंकि वो कंडीशन होती है, ठीक है। फॉर्मूला उसे हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। एक के बारे में डिस्कस करें तो पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये एक सेट, ये दूसरा सेट, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, मतलब इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर से सेट को भर देते हैं। 1 2 3 4 5, यही होती है नेचुरल नंबर, तो प्राकृत संख्याएं, ठीक है, आगे तक होंगी ये। इनके बारे में भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और आगे से आगे अनंत तक है ये पॉजिटिव में, ठीक है। क्योंकि ये हमने 1 2 3 1 2 3 क्यों भरे, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा, जो हमारा फंक्शन है, इसे a मान लो, इससे b मान लो। जो हमारा फंक्शन है वो a से b में प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारी क्लियर है। आप अगर फेयर रूप से, फेयर मेथड से आप इस चित्र को बनाते हो, डायग्राम को बनाते हो, तो आप फेयर कॉपी में इस प्रकार भी लिख सकते हो, और जो एग्जाम में जो कॉपी मिलती है उसमें भी आप इस प्रकार से लिख के आगे चीज़ें समझा सकते हो। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और वो आपको अच्छे नंबर देता है। F1 मतलब एक जो है, एक प्रांत का अवयव है, क्योंकि यहाँ पे x होता है fx, याद है ना। तो एक अगर हमने फलन के ऊपर रखा तो क्या मिला हमें, एक मिला, परिसर का एक मिला, ठीक है। फलन में हमने एक रखा तो क्या मिला, ऐसे आप एरो बना देना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर एक आपने फलन के अंदर रखा, कुछ इस प्रकार कंडीशन दे रखी है कि एक अगर रखा तो एक ही मिला, और अगर आपने फलन में fx के अंदर 2 रखा तो भी आपको एक ही मिला, ठीक है। 2 रखा तो भी क्या मिला, एक ही मिला। इस आधे से चित्र से ही आपको सारी चीजें कंफर्म हो गई होगी, पर फिर भी और आगे चित्र बना देते हैं। अगर ये तो थी अक्ष जब एक हो, प्रांत जब एक हो, या फिर प्रांत जब 2 हो। अब अगर प्रांत 2 से ज्यादा हो, मतलब अक्ष 2 से ज्यादा हो, ये वाली वैल्यू 2 से ज्यादा हो, 2 वाले के तो एक ही निकलेगा सह प्रांत। अगर 2 से ज्यादा हुई तो उसके लिए अलग से कंडीशन दे रखी है। अगर 2 से ज्यादा हुई तो fx इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा उसका परिसर, ठीक है। ये परिसर है, ये परिसर निकलेगा। अब हम रख के देख लेते हैं, रफ में रख के देख लेना आप। f अगर आपने 2 से ज्यादा मतलब 3 रख के देखा, ग्रेटर देन है x की तरफ, अगर फंक्शन में आपने 3 रखा तो क्या निकला, 3 माइनस 1, x की जगह 3 रख दिया तो क्या मिला हमें, 2। तो मतलब अगर हम फंक्शन के अंदर 3 रखेंगे तो हमें परिसर के रूप में क्या मिलेगा, मतलब सह प्रांत के रूप में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसकी एरो जाएगी, समझने के दृष्टिकोण से सिर्फ
मैं ये कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपको तो वही कलर रखना है जो हमारा होता है ब्लू। ठीक है, 3 लिया हमने फंक्शन के अंदर, तो प्रांत का अवयव किससे बढ़ेगा? सह प्रांत के 2 से। ठीक है, अगर हमने f4 लिया, 2 से ज़्यादा ही तो लेनी है हमें, f4 लिया तो 4 - 1 = 3। ठीक है, तो 4 लेंगे तो 3 से टकराएगा। इसी प्रकार 5 लेंगे तो 5 - 1 मतलब 4 पे जाएगा। इसी प्रकार 6 लेंगे तो 5 पे जाएगा। इस प्रकार से ये फंक्शन होंगे और ये आगे से आगे जाते रहेंगे। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट तक है सारी चीज़ें, तो इनफाइनाइट तक ऐसे होते जाएगा। अगर प्रांत का अवयव इनफाइनाइट आएगा तो सोच के देखिए सह प्रांत का अवयव कौन सा आएगा? सोचा आपने? यही चीज़ होती है, इनफाइनाइट रखा अगर आपने फंक्शन के अंदर तो इनफाइनाइट -1 आ जाएगा। वैसे इनफाइनाइट अनडिफाइन होती है, अनंत होती है, पता नहीं क्या होते हैं, अपरिभाषित होती है वो, तो हम इनफाइनाइट -1 कर नहीं सकते। पर एक बार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनफाइनाइट लेंगे तो इनफाइनाइट -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। तो इससे पता चल रहा है, डायग्राम से पता चल रहा है कि अगर हम अक्ष के 2 अलग अलग अवयव लेते हैं तो हमें y का एक ही अवयव मिलता है। मतलब एक एक की तो ये बिल्कुल ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक ही की तो ये हमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि एक एक का मतलब क्या होता है? एक का एक से, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? f के अंदर चूंकि को आप इस प्रकार लिखते हो, नहीं चूंकि को आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, अगर f के अंदर 1 रखा, अगर f के अंदर 2 रखा, तो क्या आ रहा है परिसर के रूप में, सह प्रांत के रूप में? 1 ही आ रहा है। मतलब 2 प्रांत का एक सह प्रांत निकल रहा है। मतलब ये क्या है? एक एक ही नहीं है। ठीक है, f1 = f2 = a है। मतलब 2, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, अक्ष के 2 अवयवों का फंक्शन परिसर में, आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो एग्जाम में, ज़्यादा प्रभाव पड़े इसलिए। परिसर में एक ही है, परिसर की जगह आप y भी लिख सकते हो। x के 2 अवयवों का फंक्शन y में एक ही है, इसका मतलब 2 का एक ही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एक की तो बिल्कुल भी नहीं है, एक एक की फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y का जो पहला नंबर अवयव है, y के अवयव के 2 पूर्व प्रतिबिंब है, y के अवयव के 2 पूर्व प्रतिबिंब है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो वो बता रहा हूं मैं। y का जो अवयव है 1, उसके 2 पूर्व प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो ये है और पूर्व प्रतिबिंब ये है, तो पूर्व प्रतिबिंब 2 है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? एक एक ही नहीं है। अब दूसरी चीज के ऊपर डिस्कस करें तो ये डायग्राम तो कॉमन रहेगा, एक एक की बात, सिर्फ 1 to 1 की बात सिर्फ हमने यहाँ पे की है। अब दूसरी चीज हम देखें तो दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये डायग्राम तो कॉमन कर लेते हैं साइड में थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, और ये एक एक की बात, 1 to 1 की बात यहाँ पे आ जाएगी। ये भी क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं हम आच्छादक की। एक एक की नहीं है मतलब बहुएकी की है, मेनी टू वन है, मेनी टू वन है। ठीक है, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो इसलिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी? हमारे फेवरेट आच्छादक। आच्छादक की अगर हम बात करें तो आच्छादक में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप चित्र से भी देख सकते हो, कंडीशन जो हमारी थी वो भी कर सकते हो। चलो कंडीशन ही बता देता हूं आपको। ठीक है, यहां से दिख रहा है F1 F2 के लिए तो सेम है, एक है। आच्छादक में हम क्या देखते हैं?
परिसर बराबर सह प्रांत। अगर आप यहां से देखो तो भी चीज क्लियर है, और मैं कंडीशन से भी बताने वाला हूं, एकदम आपको सारी दिशाओं से पता चल जाएगा कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो डायग्राम से देखें तो परिसर बराबर सह प्रांत होना चाहिए। ये सारे अवयव एक से लेकर अनंत तक परिसर है, जिन जिन के तीर टकरा रहे हैं वो सह प्रांत है। तो परिसर बराबर सह प्रांत क्या होंगे, क्योंकि ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, ये जितने भी अनंत तक है ये सारे चाहे -1 के टकरा रहे हो पर टकरा रहे जरूर, मतलब जो सारे के सारे परिसर है वो सह प्रांत हो रहे हैं। अनंत होगा तो अनंत -1 होगा, अनंत -1 भी डिफाइन नहीं है, अनंत भी बहुत दूर की बात है। इसका मतलब परिसर के सारे अवयव ही सह प्रांत होंगे, परिसर के जितने भी अवयव हैं उन सभी के तीर टकराएगी तो वो सारे सह प्रांत हो जाएंगे, और परिसर बराबर सह प्रांत हो गया तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आच्छादक होगा। ये आप ऑप्शनल क्वेश्चन में डायरेक्ट तरीके से देख के कर सकते हो, पर मैं आपको लैंग्वेज भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले तो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स होती है कंडीशन। 1 और 2 के लिए तो हमें पता है 1 है, पर दूसरी चीज y इज इक्वल टू x माइनस 1, एफ एक्स की जगह क्या दे रखा है, x माइनस 1, तो x क्या होगा, x क्या होगा, y प्लस 1, ये चीज निकल जाती है। तो y का आप कोई भी मान ले लो, y का आप कोई भी मान ले लो, वो सह प्रांत जरूर होगा, क्योंकि y में आप कुछ भी जोड़ोगे, ये 1 से अनंत है, इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो वो अनंत से 1 के बीच में कुछ आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, आच्छादक है। और आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि क्या, डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है और इस कंक्लूजन से भी हमें समझ में आ रहा है कि y जितने परिसर हैं उतने ही सह प्रांत है, मतलब परिसर बराबर सह प्रांत हो रहे हैं, परिसर बराबर सह प्रांत हो रहे हैं। और अगर ये चीज हो जाएगी तो डायरेक्ट रूप से हम क्या बोल पाएंगे कि ये क्या है, ये आच्छादक है, मतलब ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में इसे शामिल किया जाएगा, इस फंक्शन को, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं, ठीक है। एक ही नहीं था और आच्छादक है, बस चीजें समझ में आएगी। तो इस क्वेश्चन पे रुकना ही क्यों है, रुकना किस लिए, सिर्फ स्क्रीनशॉट के लिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और फिर चलते हैं बिना देरी किए अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11, सिद्ध करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन एफ रियल नंबर से रियल नंबर में है। इस चीज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, मतलब अनदेखा नहीं करना है इसे, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, ये चीज कई लोग अनदेखा कर देते हैं जिससे उन्हें पछताना पड़ता है रिजल्ट के टाइम पर। तो आपको इसे अनदेखा नहीं करना है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, न तो एक है और न ही आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। इस टाइप का एक भी नहीं है, न तो एक ही हो और न ही आच्छादक हो। अभी हम कर देते हैं इस टाइप को भी। सॉल्यूशन अगर हम इसका करेंगे तो पहले नंबर चीज तो हम एक ही देखेंगे, ठीक है, 1 to 1 फंक्शन। इसकी अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। इसमें हम चित्र क्या बनाएंगे भैया, इसे तो हम सीधे ही कर देते हैं कंडीशन लगा के। क्या होना चाहिए आपके अनुसार, f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए। अगर ये भी सही ढंग से कलर नहीं दिख रहा है तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, यहाँ पे सारे कलर उपलब्ध हैं। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) यहाँ पे होना चाहिए। तो इसे लेते हैं, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहीं पे ही जरूरत पड़ेगी किसे देखने की, इस चीज को देखने की। आप यहीं पे देख लो, स्क्वायर आ गया, क्वेश्चन का टाइप है, यहीं पे इसे देख लो, रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है। आपको आगे से आगे चीजें कंफर्म होती जाएगी, मैं अगले भी क्वेश्चन में आ जाऊंगा तब, पर आप यहीं से दिमाग लगा के ध्यान लगा के कोशिश करो। अब कई लोग क्या मानते हैं, कई लोगों को तो बस बहका दिया जाता है कि क्या, जब भी ये दे रखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और जब भी स्क्वायर हटता है तो ऐसी कुछ चीज आ जाती है
प्लस माइनस रूट वाई। ठीक है, इस चीज को वो पर्सनली ले लेते हैं, जिससे और जगह पे और टाइप पे उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इस प्रकार से कुछ है, तो वो क्या कर लेते हैं, इसे प्लस माइनस लगा देते हैं हटा के। ठीक है, तो ये उलझन में नहीं पड़ना आपको, इस तरीके से ये चीज़ नहीं होती है। स्क्वायर से स्क्वायर तभी कट के प्लस माइनस आएगा, तभी ये कट के प्लस माइनस आएगा जब क्या होगा, जब ये चीज़ होगी कि रियल नंबर से रियल नंबर में है, मतलब दोनों चीज़ें ही रियल नंबर में है, तो x1 बराबर x2, प्लस माइनस इधर भी आएगा, प्लस माइनस इधर भी आएगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, रूट है वो कट जाएंगे आपस में। प्लस माइनस दोनों तरफ आ गए, एक तरफ आते तो हम मानते भी। प्लस माइनस क्यों आए पहले तो ये देख लो, रियल नंबर से रियल नंबर में है। अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होते तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाता, आप आगे देखेंगे आगे भी क्लियर होगा, सिर्फ एक जगह ही लगाता, वो आप देख सकते हैं आगे के वीडियो में। तो रियल नंबर में दे रखा है, तो रियल नंबर में क्या होते हैं, पॉजिटिव भी वैल्यू होती है, नेगेटिव भी वैल्यू होती है, तो हमने दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। ये चीज़ भी आपस में कैंसिल हो सकती हैं, और इसके बाद जो बचेगा वो होगा x1 इज इक्वल टू x2। और ये चीज़ जब आ गई, क्लियर है, ये चीज़ आ गई, मतलब एक ही है, 1 to 1 फंक्शन ये है, क्लियर कट एकदम 1 to 1 फंक्शन ये है। दूसरे नंबर हम बात करें अगर, तो दूसरी नंबर चीज़ हमारी क्या है वो देख लेते हैं हम। सेकंड नंबर आच्छादक, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, इसमें हम क्या देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आच्छादक में वो चीज आएगी जो आपको देखने की अत्यंत आवश्यकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इस वाई को हम मैंने इस साइड लिख दिया। ठीक है, ये चीज होगी। अब एक्स से अगर स्क्वायर कटेगा, ध्यान से देखना, एक्स से अगर स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस रूट वाई आएगा। प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसका अकेले का स्क्वायर कॉन्सेप्ट आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। बेसिक चीज़ से ही बनती है बड़ी चीज़ें, और बड़ी चीज़ें भी आपकी क्लियर होती जाएंगी अगर आप इसे ध्यान से देखते हो। स्क्वायर हटा तो रूट आएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर वाई है तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई की पावर 1/2, इधर जाएगा तो चमगादड़ हो जाएगा, उल्टा लटक जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा। 1/2 पावर होती है तो रूट वाई होता है। इस प्रकार से ये रूट वाई हो गया। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था इस वजह से प्लस माइनस नहीं आया, यहाँ पे स्क्वायर था इस वजह से प्लस माइनस नहीं आया। यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन जा रहा है, और रियल नंबर में प्लस माइनस दोनों संख्या इंक्लूड होती है, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस रूट वाई आएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। y का आप कोई भी मान ले लो, y का आप कोई भी मान ले लो। ठीक है, y का आप कोई भी मान लोगे तो ये क्या है, नहीं है, वैलिड नहीं है। y का आप कोई भी मान लोगे तो x का मान गलत निकलेगा, जिससे क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, जिससे ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, यह आच्छादक नहीं होगा। इस चीज को हमने यहां तक कर लिया है। ये क्वेश्चन में शायद थोड़ी गलती है, यहाँ पे न नहीं है, यहाँ पे ये दे रखा है शायद एक के भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे, मैंने तो क्वेश्चन को देख के लिख दिया, वैसे ये आच्छादक है। और भी अगर कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ है तो।
आप देख लेना, या फिर तो यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया होगा, या फिर यहाँ पे एक एक की और आच्छादक दोनों है, इस प्रकार से दिया होगा। हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने अच्छे ढंग से कर लिया है, आप इसे वापस देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और कल के लेक्चर में फिर से आप इसे देख सकते हैं, मतलब अगले क्वेश्चनों को देख सकते हैं, वो भी आप देख लेना फिर से रिवाइज करके। निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करनी है। क्या दिया गया है प्रश्न? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया गया है। तो एकेकी और आच्छादी गुणों की व्याख्या करनी है, हमें सिद्ध नहीं करना है यहाँ पे। तो पहली चीज अगर हम देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहली चीज एकेकी में हमें क्या देखना होता है? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए। तो देखते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये चीज होनी चाहिए। एफ एक्स फलन क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे पर यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव ही होता है, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या होती है, और 1 से पॉजिटिव अनंत तक होती है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक, ये भी 1 से अनंत तक। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा, एकदम कॉन्सेप्ट है वो वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी। x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर स्क्वायर खुलेगा तो क्या होगा? x1 इज इक्वल टू x2 डायरेक्ट आ जाएगा, स्क्वायर से प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तब आता है जब रियल नंबर से रियल नंबर हो, स्क्वायर से कभी भी प्लस माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू x1, और रूट से रूट कैंसिल हो ही गया, इसका मतलब क्या है? ये एक की 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 ये है। दूसरी बात अगर करें आच्छादक की, यहां पे होगा जोलमाल आच्छादक। ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑन टू फंक्शन में हम क्या देखते हैं? आच्छादक फलन की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होती है कंडीशन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होती है? वाई। एफ एक्स क्या दे रखा है यहाँ पे? एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्राकृत संख्या है। तो y बराबर रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा, रूट वाई बराबर अक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। पर एक चीज अगर आप यहाँ पे कष्ट करें, ध्यान करें अगर आप, तो y का ये तो हो गया, प्लस माइनस तो नहीं आएगा, प्लस माइनस की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर स्क्वायर के हटने से रूट भी तो आता है, यहाँ तो रूट से रूट कैंसिल हो जाते अगर दोनों जगह रूट आते हैं तो, पर यहाँ पे रूट आ गया। तो अगर हम y का कोई भी मान लेंगे, y का अगर हम कोई भी मान लेंगे, 1 ले लिया, 2 ले लिया, जैसे आप मान लो 2 ले लिया, तो रूट 2 आया। अब रूट 2 नेचुरल नंबर होती नहीं है, रूट 2 नेचुरल नंबर होती नहीं है। प्राकृत संख्या है तो क्या होती है? सिंपल अपने हिसाब से चलती है 1 से अनंत तक, पॉजिटिव 1 से अनंत तक। यहाँ पे रूट पॉइंट माइनस का कोई जोलमाल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप y का तो कुछ भी मान ले लोगे, पर x का जो मान है वो नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं है। इसका मतलब y के किसी भी मान के लिए, परिसर के किसी भी मान के लिए प्रांत का अवयव विद्यमान नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये चीज आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। ये चीज आच्छादक नहीं है। इस क्वेश्चन के अगले पॉइंट के बारे में अगर बात करें, चीज़ें एकदम सिंपल है कॉन्सेप्ट के साथ। जब कॉन्सेप्ट बताते हैं तो चीज़ें समझ में आती है, और चीज़ें समझ में जब आती है जब हम ध्यान लगाते हैं, और अगर ध्यान लगाते हैं तो हमें लाइक करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ हमें पसंद भी आ रही होती है साथ साथ। और इन्हीं कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
द्वारा प्रदत्त फलन क्या दे रखा है, जेड से जेड में, जेड क्या होती है, पूर्ण संख्या है, 0 से अनंत तक फलन है, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। बस सिंपल सी बात है, उसी तरीके से करेंगे, करते हैं, चलो देखते हैं इसे भी। सबसे पहले सॉल्यूशन एक एक की मतलब 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 अगर इसका देखें तो क्या देखते हैं इसमें, fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए, कंडीशन है ये इसकी। एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा रियल नंबर में आता है, क्योंकि रियल नंबर में प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव ऋणात्मक और पॉइंटों में भी और घात में भी कैसी भी संख्या हो सकती है मतलब, ठीक है। और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड नंबर है, ठीक है, x2 आ जाएगा। और यही चीज़ हमें चाहिए होती है किसके लिए, 1 to 1 फंक्शन होने के लिए, तो यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन ये होगा। दूसरा नंबर पॉइंट अगर हम देखें, क्या देखते हैं, आच्छादक, और वही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ज़्यादा, ये तो हम कर लेते हैं, बस लगाया यहाँ पे कंडीशन और कर ली। दूसरी नंबर चीज़ देखते हैं, आच्छादक ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू में हम क्या देखते हैं, ऑन टू में देखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कंडीशन होती है। एफ एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये चीज़ आ गई। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, न कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये जेड नंबर है। एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, यहाँ पे भी रूट आया था, दोनों साइड रूट आया था, दोनों साइड स्क्वायर हटे तो दोनों साइड आ गए रूट, पर यहाँ क्या था, रूट से रूट कैंसिल हो गया था, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। पर यहाँ पे हम रूट लिखेंगे और प्लस माइनस आएगा नहीं, क्योंकि जेड नंबर है। ये आच्छादक नहीं होगा, डायरेक्ट आच्छादक क्यों नहीं होगा, y के हमने मान लो कोई भी मान ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी, पर हमने जब भी 2 3 लिया तो रूट आया, एक का तो रूट मान लो एक ही होता है, पर 2 लिया 3 लिया तो उनका रूट में आ गया, मतलब पॉइंटों में आ गई, मतलब ये संख्या तो रही नहीं, वो रियल नंबर में आ गई, ठीक है। तो वो अक्स में नहीं करती, हम y के कोई भी मान लेंगे तो वो अक्स का संतुष्ट नहीं होगा, इस नंबर्स में नहीं आएंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होगी, तो ये क्या है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक ऑन टू फंक्शन ये नहीं है। यहाँ तक होता है हमारा ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट, और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में के लिए आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, ये आपको करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। बस एक्स क्यूब दे रखा है और कोई अंतर नहीं है, जेड से जेड में और एन से एन में है, जो पहले वाले थे एन से एन, जेड से जेड, इसी प्रकार ये एन से एन और जेड से जेड। अंतर कितना है, बस वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स क्यूब है, बस इतना ही अंतर है। ये आप करेंगे और अगले लेक्चर में तो मैं ये आपको करवाने वाला ही हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब करिए वीडियो।